Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार में शुरुआती सत्र में तो कुछ ज्यादा हलचल नहीं देखने को मिल रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके पिकअप हो गए। बहुत ही जबरदस्त चाल काउंटर स्पेसिफिक आई है और बाजार की क्लोजिंग भी बहुत बेहतर लेवल्स पे होती हुई नजर आई। देखिए, आज एशियाई क्यूज देखते शुरुआती सत्र में तो बहुत ही मिले जुले संकेत मिल रहे थे। अमेरिकन मार्केट्स के पिछले सत्र में क्लोजिंग बहुत बढ़िया हुई थी, लेकिन आज अमेरिकन मार्केट्स में छुट्टी है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स में गिरावट देखने को मिल रही थी, तो हम थोड़ा नर्वस थे। आप देख रहे हैं बिस्तक, लेकिन एक स्पेशल ऑफर है आप व्यूअर्स के लिए और वो है 5 पैसा की ओर से। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टाइप कीजिए कूपन कोड LT150 और पाएं एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसा के जरिए आप किसी भी इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स, IPOs में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप। अब तो सबको पता है, निवेश हुआ आसान और लाभदायक। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। शुरुआती सत्र में क्योंकि हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था, तो थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। शुरुआती कमजोरी के साथ हुई 15,710 के लेवल पे, उसके बाद 15,661 तक लुढ़के थे, लेकिन निचले स्तरों से आगे रिकवरी, और रिकवरी बहुत शानदार थी क्योंकि दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुए हैं। आज के दिन का आई है 15,852 का और आज के दिन का क्लोज है 15,835। क्लोज टू क्लोज 83 अंक बढ़ता हुआ नजर आया निफ्टी बैंक 401 अंक मजबूत हुआ है और रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है ये निफ्टी को। आज लगभग 1.25% उछला है निफ्टी बैंक। क्लोजिंग आई है 33,940 की। सेंसेक्स 326 अंक उछलता हुआ नजर आया। एडवांस डिक्लाइंस 34 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में और 16 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन बाजार को आज संभाल कौन रहा था? ICICI बैंक, HUL, ITC, इन्फोसिस, एक्सिस, SBI, ये तमाम स्टॉक संभालने में सामने आए। और जो गिरावट देखने को मिल रही थी, जो निफ्टी को ड्रैग कर रहे थे, वो थे TCS, ONGC और टाटा स्टील। लेकिन निफ्टी के ऊपर के अगर आप 5 स्टॉक्स देखोगे बढ़ने वाले, तो उसमें से 3 स्टॉक्स आपको FMCG के ही दिखाई देंगे। जबरदस्त पकड़ मजबूत कर गया आज FMCG सेक्टर, उसमें भी दिग्गज कंपनियां। HUL 4% तक का रिटर्न एक ही ट्रेडिंग सेशन में, और कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है जब HUL जैसा स्टॉक इतनी स्ट्रॉन्ग बढ़त दिखाए, वो भी इंट्राडे। ब्रिटानिया 3% चढ़ गया। ITC पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से कमाल कर रहा है और आज भी 2.5% का रिटर्न था। पिछली क्लोजिंग थी 284 की, आज 293 तक पहुंच गया था। क्लोजिंग भी 290 के ऊपर हुई है। इंडसइंड बैंक 3% चढ़ा। ICICI बैंक लगभग 2.25% के रिटर्न एक ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन जो निफ्टी पे सबसे खराब मूड कर रहा है वो है ONGC। पिछले सत्र में भी डबल डिजिट नेगेटिव था और आज के सत्र में भी 0.25% टूटा है ये स्टॉक। JP मॉर्गन का एक बड़ा डाउनग्रेड आ गया। न्यूट्रल रेटिंग उन्होंने रखी, लेकिन टारगेट प्राइस को कट कर दिया। 210 पहले लक्ष्य लेकर चल रहे थे, लेकिन अब 155 कर दिया। और गोल्डमैन सैक्स ने भी ONGC पे लक्ष्य 285 से घटाकर 210 कर दिया। स्टॉक बहुत डैमेज ऑलरेडी निवेशकों के पोर्टफोलियो में कर चुका है। TCS 2.5% टूटा है आज। टाटा स्टील 2% हल्का हुआ है। JSW स्टील और सिप्ला भी निफ्टी पे लुढ़कते हुए नजर आए, लगभग 0.25% के आसपास। मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में आज रिलायंस इंडस्ट्रीज को पाएंगे आप। 4,659 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है, लेकिन फ्लैट बंद हुआ है। आज बाजार को डर यही था कि पिछले सत्र में रिलायंस 7% लुढ़का है, कहीं आज भी ना लुढ़क जाए। शुरुआती सत्र में झटका जरूर लगा था, लेकिन धीरे धीरे संभल गया। ITC 2.5% चढ़ा है और कारोबार भी हैवी हुआ है, 1,157 करोड़ का। ONGC में 1,083 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ और भारी भरकम बिकवाली देखने को मिली। TCS भी हैवी वॉल्यूम्स के साथ आज 2.5% के आसपास टूटा है। 853 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। लेकिन सेक्टर ऑफ द डे है FMCG। धीरे धीरे करके जैसे ही एग्री कमोडिटीज़ की कीमतें नरम पड़ रही हैं, उसका असर FMCG कंपनियों को देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ बेहतर मानसून की उम्मीद भी इन स्टॉक्स को ड्राइव कर रही है। FMCG में गोदरेज कंज्यूमर 4.5% चढ़ा है। HUL 4% चढ़ा। ब्रिटानिया लगभग 3%, डाबर में 2.5% रिटर्न, ITC 2.5%, UBL, इमामी जैसे स्टॉक्स भी आज पकड़ मजबूत करते हुए नजर आए। दूसरा तबका था जो तेज था, वो था फाइनेंशियल्स और बैंकिंग। फाइनेंशियल्स में नंबर आया REC लिमिटेड का 2.5% ऊपर। ICICI बैंक आज मेजरली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है ये निफ्टी पे, लगभग 2% चढ़ता हुआ नजर आया। मुथूट फाइनेंस, ICICI प्रू, HDFC, AMC, इन स्टॉक्स में भी हरियाली देखने को मिली। चाहे सरकारी बैंक्स हों या फिर निजी क्षेत्र के बैंक्स, पार्टिसिपेशन स्ट्रांग है अर्निंग्स सीजन से पहले। और PSU बैंक्स, सेंट्रल बैंक 8% चढ़ा, IOB लगभग 6%, PSB 5%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, PNB में भी 2% तक के रिटर्न बनते हुए नजर आए। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर तेजी थी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिग्गज, ये भी आज 1.5% उछलता हुआ नजर आया। प्राइवेट बैंक्स में IDFC फर्स्ट बैंक जो डिस्क्लोजर्स दिए हैं तिमाही आधार पर कंपनी ने, वो बहुत बेहतर दिए हैं और आज IDFC फर्स्ट बैंक पे बेट लग गई। बहुत बीटन डाउन स्टॉक है, लेकिन जिस तरीके के फिगर्स Q1 की पेश की है, उसका एक इम्पैक्ट पॉजिटिव डल गया और लगभग 6% की चढ़ाई चढ़ गया। इंडसइंड बैंक में भी यही स्टोरी थी। Q1 के जो डिस्क्लोजर्स और जो नंबर्स पेश किए हैं वो बहुत बेहतर हैं एक्सचेंजेस पे।
3% आज इंडसइंड बैंक का रिटर्न मिला। आईसीआईसीआई बैंक, सिटी यूनियन बैंक, बंधन बैंक और एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स यहां पर पकड़ मजबूत थी। आज बेहतर बात यह थी कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन निफ्टी पे बहुत स्ट्रांग था। फर्टिलाइजर्स एक और खेमा जो शुरुआती सत्र से ही बहुत एक्टिव हो गया था और आज मद्रास फर्टिलाइजर 9% चढ़ा है। मैंगलोर केमिकल लगभग 5%, एनएफएल, पैरादीप फॉस्फेट्स, जीएसएफसी जैसे स्टॉक्स में 3% से 3.5% के रिटर्न मिले हैं। आरसीएफ, कोरोमंडल इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स में भी हरियाली देखने को मिली। लेकिन जो नहीं चल रहा है वो है मेटल्स, और इस बार जो ब्रोकिंग हाउसेस का अनुमान है ना वो यही है कि अगले कुछ तिमाहियों तक इनके कामकाजी मुनाफे में तगड़ा डेंट पड़ेगा। मेटल स्टॉक्स आज भी टूटे हैं। टाटा स्टील 2%, जेएसडब्ल्यू स्टील, स्टील अथॉरिटी, हिंद कॉपर, एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स हल्के होते हुए नजर आए। और ग्लोबल मार्केट्स में भी कमोडिटी में, मेटल्स में बहुत बिकवाली देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस स्पेस में कहीं खुशी कहीं गम था, लेकिन पहले गम क्योंकि वो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से है और वो है ऑयल इंडिया में। आज भी 6% लुढ़का है, पिछले सत्र में डबल डिजिट नेगेटिव था। ओएनजीसी आज भी 0.4% लुढ़का है, पिछले सत्र में भारी भरकम बिकवाली झेल रहा था। एजिस केमिकल, बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स भी हल्के हो गए। एचपीसीएल में भी मुनाफा वसूली देखने को मिली, लेकिन जो चढ़ा उसमें था गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी गुजरात गैस, 4% से ज़्यादा के रिटर्न। जीएसपीएल में भी तेज़ी देखने को मिली। ऑटो स्टॉक्स आज इसमें भी बहुत ही मिक्स बैग देखने को मिल रहे थे, लेकिन जो मुनाफा वसूली की चपेट में आए वो वही स्टॉक्स थे जो बहुत स्ट्रांगली बढ़ रहे थे पिछले कुछ दिनों में। टीवीएस मोटर और एमएनएम दोनों में ही मुनाफा वसूली देखने को मिली। 1.5% से 2.5% लुढ़क गए। टाटा मोटर्स 1% लुढ़क गया। जो तेज़ हुआ वो था एस्कॉर्ट्स और बजाज ऑटो। अच्छी खरीदारी लोअर लेवल से देखी है। तो जिन स्टॉक्स पे बहुत स्ट्रांग बढ़त देखी थी हमने ऑटो नंबर्स आने से पहले, जून बिक्री ऑटो नंबर्स, वहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिली, और जहाँ पर पिटाई हो रही थी वहीं पर ही लोअर लेवल से कुछ खरीदारी देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में आज पहले पायदान पे है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 5.5% ऊपर, गुजरात गैस 5%, सीमेंस, आईडीएफसी और एस्ट्रल लिमिटेड जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन स्ट्रांग था। 4% से 0.5% ये चढ़ गए। लेकिन जो गिरावट थी उसमें था जेएसडब्ल्यू स्टील, भारी भरकम बिकवाली थी 5% के आसपास की। ओएनजीसी 4% लुढ़का। एयू स्मॉल बैंक, टीसीएस और टीवीएस मोटर ये भी एफएनओ लूजर्स की टॉप लिस्ट में आए हैं। मिड कैप गेनर्स में आज बहुत ही वाइडर एक मार्केट थी जहां पर खरीदारी हो रही थी, यानी कि ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही थी, और उसमें भी रिटर्न्स देखिए आप। एलेंबिक लिमिटेड 10% का रिटर्न एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। दिलीप बिल्डकॉन 9% चढ़ता हुआ नजर आया। यहां पर तो ऑर्डर इनफ्लो की खबर थी। एलजी ब्रदर्स लगभग 9% चढ़ा है। एआईए इंजीनियरिंग, वेसुवियस जैसी जो कंपनियां हैं इनके स्टॉक 7% चढ़ते हुए नजर आए। लिंडे इंडिया, हिंदुस्तान फूड्स, जुबिलेंट इंग्रीविया लगभग 6% से 6.5% का रिटर्न दे गए। पराग मिल्क, लेमन ट्री यहाँ पर भी 5.5% से 6% की तेजी बनी, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट्स शार्प देखने को मिल रही हैं। लोअर लेवल से खरीदारी है मिड कैप स्पेस में। 52 हफ्ते की ऊंचाइयां छुई हैं कई स्टॉक्स ने, जिसमें एआईए इंजीनियरिंग 7% चढ़ा है और 52 हफ्ते की उच्चतम स्तर पे है। शैले होटल्स ये 1 साल की ऊंचाई पर है। कोरोमंडल इंटरनेशनल शुरुआती सत्र में बहुत एक्टिव हुआ था ये स्टॉक, और ये 1 साल की ऊंचाई पे है। आईटीसी तो 3 साल की ऊंचाई पे है। जमुना ऑटो ये पिछले कुछ दिनों में बहुत हरकत में आया है स्टॉक, और 1 साल की ऊंचाई पर है। अब आगे क्या होगा देखिए, आज तो है अमेरिकन मार्केट्स बंद, लेकिन अमेरिकन मार्केट्स में एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो पैन आउट होने वाला है बुधवार को। पिछली बैठक जो हुई थी एफओएमसी की, उसके मिनट्स जारी होंगे, तो उसको हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं। निफ्टी पे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये कि खरीदारी तो हो गई, अच्छी क्लोजिंग भी दिखा दी हमने। 15,840 का लेवल बहुत क्लोजली वॉच हो रहा है, क्योंकि ये 15,840 है 20 दिन की औसत निफ्टी की। इसके ऊपर निकल गए और उसके ऊपर टिक गए अगले 1 घंटे, कल शुरुआती 1 घंटे में, तो समझिए बुल्स का कब्जा हो गया और बुल्स यहाँ से तेज़ी और बढ़ा देंगे। लेकिन एक अड़चन है, और वो है ये कि 15,900, 16,000 बाजार कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं कर पा रहा है। जून की स्टार्ट से देखोगे आप तो 16,000 की एक बहुत बड़ी बाधा जो है बाजार के लिए है। अगर ये 15,900, 16,000 का लेवल क्रॉस हो गया तो बाजार में कमाल हो सकता है। लेकिन निचले स्तरों पे सपोर्ट कहाँ मिलेगा? और अभी भी बाय एंड डिप्स की मार्केट बनेगी। 15,500, 15,600 को बहुत बार रिस्पेक्ट कर चुके हैं, तो ये तो एक सपोर्ट जोन बन गया। अभी तो एक दायरे में ही फंसे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी यही बात है कि क्योंकि रिजल्ट सीजन ऑन होने वाला है, बड़ी कंपनियों के नतीजे ट्रैक हो रहे हैं, टीसीएस के नतीजे शुक्रवार को हैं, तो उससे पहले एक अटेम्प्ट हो सकता है कि बुल्स लेते हुए नजर आएँ और कब्जा करें 16,000 के लेवल पर। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत पॉजिटिव हो जाएगा मार्केट के लिए। आज निचले स्तरों से एक अच्छी खरीदारी थी। यूएस मार्केट्स बंद हैं। यूरोपियन मार्केट्स लेटर हाफ में जब हमारे बाजार क्लोज होने वाले थे तो यूरोपियन मार्केट्स में एक्शन जो था वो स्ट्रांग हो गया था। तो ग्लोबल मार्केट्स का अगर पार्टिसिपेशन रहा तो हो सकता है कि हम यहाँ से और पिकअप करते हुए नजर आएँ। 15,500, 15,600 सपोर्ट, और ऊपर 16,000 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। देखते हैं किस ओर
पहले आगे बढ़ते हैं।